नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाला हूं दो ऐसे सिक्कों के बारे में। शुरुआत में जब ये सिक्के मार्केट में आए तो बहुत सारे डीलर्स और बहुत सारे अनुभवी कलेक्टर्स को लगा कि ये सिक्के 40-50 हजार रुपए की वैल्यू रखते हैं। लेकिन अगर हम आज की डेट में उन सिक्कों का रेट मार्केट में पता करते हैं तो उनकी कीमत जो किसी समय में 40-50 हजार रुपए हुआ करती थी वो आज 3 से 4 हजार रुपए पे सीमित हो चुकी है। कौन से वो सिक्के हैं, जब आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो सारी चीजें आपको पता चलेगी। और बहुत सारे मेरे सीनियर कलेक्टर्स हैं जो मेरे जानकार हैं, वो खुद उन्होंने सिक्के उस वक्त में 40 से 45 हजार रुपए के बेचे थे, जिसमें एक 2 रुपए का सिक्का है और एक 10 रुपए का सिक्का है। दोस्तों, इस तरह की इंफॉर्मेशन भी लोगों के पास होनी काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई भी एक नया प्रकार का सिक्का, चाहे वो म्यूल हो या कोई एरर हो, और वो बहुत कॉस्टली बिक रहा है, तो उसको खरीदने से पहले काफी बार विचार विमर्श सोचना चाहिए कि सिक्के पे पैसा डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है जब कोई नया सिक्का होता है तो उसका मार्केट रेट तय नहीं हो पाता है, क्योंकि उसकी खरीद बेच कम होती है। तो ऐसे बहुत सारे चांसेस होते हैं फ्यूचर में क्या उस सिक्के का रेट गिरकर काफी ज्यादा डाउन हो जाए, तो उसमें नुकसान होने के काफी ज्यादा चांस होते हैं। दो प्रकार के सिक्कों में ज्यादा नुकसान होने की संभावना होती है। या तो एक ऐसा सिक्का आपके पास आया जो आपने पहले कभी देखा नहीं, बिकते हुए, किसी को खरीदते हुए, तो उसका मार्केट रेट तय नहीं हो पाता है, तो या तो वो आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा या वो आपको काफी ज्यादा महंगा मिल जाएगा, उसमें रिस्क होता है। और एक ऐसे सिक्के जो मार्केट में बिल्कुल नए आए लेकिन एरर उसमें काफी बड़ा है, या कुछ म्यूल प्रकार के सिक्के हैं या कुछ अलग तरीके के दिखते हुए सिक्के हैं, तो उनकी खरीद बेच कम हुई, वो सिक्के काफी कम मिले लोगों को। लेकिन जब धीरे धीरे उन सिक्कों की जानकारी हुई लोगों को, उनकी खरीद बेच बढ़ी और वो मार्केट में अवेलेबल हुए, तो उनका रेट कई हजार रुपए से गिरकर 1000, 2000, 500 रुपए तक भी आ सकता है। दोस्तों, कोई भी महंगा सिक्का खरीदने से पहले काफी बार सोचना चाहिए, अपने बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं आप लोगों में से किसी भी प्रकार का किसी का नुकसान हो, तो इस प्रकार की वीडियो मुझे बनानी पड़ती है। या कोई भी महंगा सिक्का आप खरीदे तो सबसे पहले तो आप किसी भरोसेमंद व्यक्ति से खरीदे, और अगर आप उस सिक्के को खरीद रहे हैं तो किसी अपने अनुभवी जो कलेक्टर्स हैं, जो आपके जानकार हैं, उनसे विचार विमर्श करें कि सिक्के को खरीदना सही है, उचित रहेगा नहीं रहेगा, इसका प्राइस इतना है कि बहुत ज्यादा तो नहीं है, क्या फ्यूचर में इसका रेट गिरकर कम तो नहीं हो जाएगा। दोस्तों, स्क्रीन पर जो सिक्का आप देख रहे हैं ये है 2 रुपए का एक सिक्का, नृत्य मुद्रा की थीम पर 2008 का नोएडा मिंट का। दोस्तों, ये एक म्यूल प्रकार का सिक्का है। ये स्टील म्यूल कॉइन काफी बार ऑक्शन में भी बिक चुका है। और ये सिक्का जब शुरुआत में आया, ये मैं आज से आपको कम से कम 6-7 साल पुरानी बात बता रहा हूं, या थोड़ा उससे भी समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। लेकिन जो मेरे सीनियर अनुभवी कलेक्टर है, उस वक्त उन्होंने सिक्का 40 से 45 हजार रुपए का भी बेचा हुआ है। शुरुआत की बात बता रहा हूं, जब ये सिक्के शुरू में देखने को मिले। काफी साल तक तो ये सिक्के मार्केट में दिखाई ही नहीं दिए। जब लोगों को धीरे धीरे जानकारी हुई, क्योंकि सर्कुलेशन में सिक्के आए, जब लोगों को धीरे धीरे जानकारी हुई वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो लोगों ने इनको ढूंढना शुरू करा, तो ये सिक्के मार्केट में काफी ज्यादा देखने को मिले। लेकिन सिक्का अब भी रेयर की कैटेगरी का है, लेकिन उस हिसाब से जिस वक्त ये शुरू में बिका 40 से 45 हजार रुपए का, आज इसका रेट गिरकर 2000 रुपए से लेकर 4000 रुपए के बीच चल रहा है, फाइन से लेकर यूएनसी कंडीशन में। दोस्तों, ये एक म्यूल सिक्का है 2008 का नोएडा मिंट का। इस सिक्के के ओवर साइड 10 रुपए के सिक्के की डाई का इस्तेमाल किया गया। अशोक स्तंभ लाइन साइड की जो डाई होती है, काफी बार आपने इन सिक्कों की वीडियो देखी होगी जिसमें इनकी प्राइस बताई जाती है और बताया जाता है म्यूल कॉइन क्यों बना। लेकिन इस प्रकार की वीडियो भी काफी ज्यादा बननी जरूरी है, जिससे थोड़ी सी और गहराई से जानकारी मिले सिक्के के बारे में। क्या सिक्का जब ये शुरुआत में आया तो कितना महंगा भी लोगों ने ये खरीदा, और जिन लोगों ने 40-45 हजार रुपए का खरीदा शुरुआत में, और वो सिक्का आज भी मान लीजिए अगर उनके पास रखा हुआ है, तो आप खुद देख लीजिए उसका रेट कितना ज्यादा गिर चुका है। 2,000, 3,000, 4,000 इस तरह के रेट में सिक्का मिल जाता है। तो जिन्होंने 40-45 हजार रुपए खरीदा,
उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि सिक्का शुरुआत में कम मिला तो इसकी कीमत आंकना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसा भी हो सकता था कि इसकी कीमत और ज्यादा बढ़ जाए, मान लीजिए सिक्के और नहीं मिलते बाजार में तो इसकी कीमत ऊपर की तरफ बढ़ जाती, लेकिन सिक्के बाजार में मिले, अवेलेबल हुए, आसानी से मिले तो इसकी कीमत डाउन होती चली गई। लेकिन ये सिक्का आज भी रेयर की कैटेगरी का है। दोस्तों अब दूसरा सिक्का, ये भी एक म्यूल सिक्का है, 10 रुपए का बायोमेट्रिक, सन 2009 का नोएडा मिंट का सिक्का। इस सिक्के के भी ओवर साइड, जो अशोक स्तंभ की जो साइड होती है, वहां पर 2 रुपए के सिक्के की डाई का इस्तेमाल किया गया, इसलिए म्यूल कॉइन बन जाता है। ये एक 15 रेज वाला कॉइन है। 15 रेज वाले सिक्कों को काफी लोग नकली और फेक समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कॉइन की बुक है तो आप उसमें देखेंगे 2008, 9, 10 में सिक्के इश्यू किए गए थे अलग अलग मिंट से। तो ये जो म्यूल कॉइन है दोस्तों, जब ये शुरुआत में आया तो ये 20,000 से लेकर 40,000 रुपए तक इसकी कीमत चल रही थी और लोगों ने खरीदे भी। मेरे तो खुद जानकार कलेक्टर भी है जिन्होंने खरीदे थे 40,000 रुपए के भी। लेकिन आज इन सिक्कों का रेट काफी ज्यादा कम हो चुका है। इन सिक्कों का रेट आप मान के चलिए, सिक्का वेरी फाइन कंडीशन में 2-2,500 रुपए का आपको आराम से मिल जाएगा और यूएनसी कंडीशन में 5-6,000 रुपए तक इसकी कीमत चली जाती है। तो ये वो सिक्के थे कि जब ये शुरुआत में आए तो इनकी कीमत आंकना मुश्किल था और लोगों ने जल्दी में खरीदे ये, लेकिन जब बाद में सिक्के और मिले तो उनका रेट कम हुआ। तो कहने का मतलब ये है आज की इस वीडियो में, कोई भी सिक्का जब आपको पहली बार दिखाई दे, क्या इससे पहले आपने उस सिक्के की खरीदारी बेचते हुए किसी को नहीं देखा है, तो बड़ा सोच समझकर उस सिक्के में आपको पैसा डालना चाहिए, क्योंकि रेट बढ़ने की जगह घट भी जाता है। और कोई नया सिक्का है और वो काफी महंगा आपको बिक रहा है और कोई आपसे ये कह रहा है कि ये बहुत कम बने हैं सिक्के और आगे कोई ज्यादा चांस नहीं लग रहे हैं कि सिक्के और ज्यादा बाजार में देखने को मिलेंगे, तब भी आपको अपने बुद्धि और विवेक से थोड़ा अपने जो अनुभवी कलेक्टर है उनसे विचार विमर्श करके ही इस प्रकार का सिक्का लेना चाहिए अपने कलेक्शन के लिए। क्योंकि मान लीजिए समय का कुछ पता नहीं है, आगे चलकर और सिक्के ऐसे आ जाए तो उनका रेट डाउन हो जाता है। अब आप देखो ना, 2 सिक्के की जानकारी मैंने आपको दी, एक 2 रुपए का और एक 10 रुपए का। ये इतने महंगे बिके थे किसी समय में, 35, 40, 45,000 रुपए तक भी बिके थे, लेकिन ज्यादा मिलने की वजह से इन सिक्कों का रेट कम हुआ। तो कॉइन कलेक्शन का एक ऐसा काम है, जरूरी नहीं है कि सिक्कों का रेट आसमान की तरफ ही बढ़ता है, सिक्कों का रेट गिरता भी है अगर वो ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं मार्केट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक मैसेज भी देना है मुझे। ये वीडियो में बात करनी आप लोगों से काफी ज्यादा जरूरी है। ये आपके अनुभव में भी काफी चीजें आई होगी और ये एक बेसिक सी बात है जो कि सभी लोगों के अंदर होनी जरूरी है। देखो, मैं पिछले 7 साल से यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूं, सन 2017 से, और मैंने 1100 के आसपास वीडियो बनाई, 1000 से भी ज्यादा वीडियो बनाई। इतनी सारी वीडियो बनाने के बावजूद भी मैंने आज तक किसी व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरा कोई राइट नहीं बनता है कि मैं किसी के बारे में कुछ टिप्पणी करूं या किसी का नाम लेकर वीडियो बनाऊं। वो मेरा काम नहीं है, ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। सच बताऊं तो इतना लंबे समय हो गया मुझे यूट्यूब पर, 7 साल, मैंने आज तक किसी के बारे में एक शब्द तक नहीं बोला, किसी के खिलाफ कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं अपने काम से काम रखता हूं। मैं किसी दूसरे के व्यक्ति के काम में टांग नहीं अड़ाता हूं। सबका अपना निजी जीवन है, कोई किस तरह से काम कर रहा है, कोई किस तरह से कर रहा है। हर कोई आपके हिसाब से काम नहीं करना चाहता है, सबका अपना जीवन है, हर कोई अपने हिसाब से काम करता है। तो जो व्यक्ति बार बार किसी दूसरे व्यक्ति के काम में टांग अड़ाता है, उस व्यक्ति को सही नहीं समझा जाता है। यूट्यूब पर एक चैनल है जो पिछले 2-3 साल से मेरे खिलाफ वीडियो बना रहा है, मुझे भला बुरा बोलता है अपने वीडियो में और मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जबकि आज तक उस व्यक्ति का मैंने कहीं पर नाम तक नहीं लिया, ना ही उसके लिए कोई वीडियो बनाई। अब शायद उसको ये करने से तसल्ली मिलती हो, उसको अच्छा लगता हो कि भाई किसी के बारे में बुरा बोल दो, अच्छा बोल दो, ये कुछ व्यक्तियों को काम होता है, लेकिन मैंने आज तक किसी के बारे में कुछ नहीं बोला है। आप ये देखो, पिछले 2-3 साल से वो व्यक्ति मेरे खिलाफ वीडियो बना रहा है, मुझे उल्टा सीधा बोलता है, लेकिन मैंने आज तक उसके बारे में एक शब्द तक नहीं बोला। देखो, किसी भी चीज की एक लिमिट होती है। अगर कोई इंसान आपको जवाब नहीं दे रहा है किसी भी चीज का, आप उसको भला बुरा बोलते हो, लेकिन वो व्यक्ति बिजी है, अपने काम से काम रखता है, लेकिन फिर भी आप यही काम कर रहे हो, उसको बदनाम करने की कोशिश करते हो, उसके खिलाफ वीडियो बनाते हो, तो भाई इसका फिर भुगतान भी करना पड़ता है।
जो ऊपर वाला होता है ना, वो ऐसे लोगों के लिए अलग से चीजें तय करके रखता है। वो व्यक्ति बेशक आपको कुछ ना कहे, लेकिन जो ऊपर वाला भगवान है वो ऐसे व्यक्तियों के लिए अलग से चीजें निर्धारित करके रखता है। ऊपर वाला खुद उसका हिसाब करता है व्यक्ति का, और उसको बताता है कि जो काम कर रहा है तो उसका भुगतान तुझे इस तरह से करना पड़ेगा। जितनी भाई चुगली करनी है, जितने वीडियो बनानी है बना ले, देख मुझे कोई ऐसा कोई खास मतलब नहीं है। मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मैं व्यस्त रहता हूँ, मैं किसी के बारे में भला बुरा नहीं कहता हूँ। 1100 वीडियो बना चुका हूँ मैं यूट्यूब पर, सिर्फ जानकारी, किसी प्रकार का कोई किसी से मतभेद नहीं, किसी को कुछ बोलना नहीं, सिर्फ अपने काम से काम। लेकिन कुछ लोगों को दूसरे की बुराई करके दूसरों को नीचे दिखाने में ही आनंद आता है। तो भाई ये तो एक बहुत गलत बात है। देखो भाई, ऐसा है, अगर आपको इसी तरह से अपना जीवन जीना है, नफरत के साथ दूसरे की बुराई कर कर, दूसरे को नीचे दिखाकर, तो जी लो भाई, देखो आपकी ज़िंदगी है, मुझे उससे कोई मतलब है नहीं। मेरा अपना निजी जीवन है, मुझे अपने हिसाब से जीना है। लेकिन जो ये जीवन आप जी रहे हो ना, इतना नफरत से भरा हुआ, भाई इसका भुगतान बहुत बुरा करना पड़ता है। ये चीज़ें है ना, वापस घूमकर आपके ऊपर ही गिरेगी। और समय ऐसा होता है क्या, समय सारी चीज़ों का हिसाब ले लेता है। जो चीज़ें आप किसी दूसरे के लिए कर रहे हो, वो चीज़ें आपके लिए भी तो हो सकती है ना, हो सकता है कि उससे ज़्यादा हो जाए। तो मुझे इन चीज़ों से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। बस अपने सब्सक्राइबर को ये मैसेज देना था कि भाई, सभी जानते हैं मेरी जो ऑडियंस है वो सभी समझदार व्यक्ति हैं। मेरी ऑडियंस इस तरह की नहीं है क्या किसी के लिए कुछ भला बुरा बोल दो। सब अपने व्यस्त है जीवन में, सब अपने काम से काम रखते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि जिस प्रकार का व्यक्ति मैं हूँ, मेरे जो सब्सक्राइबर है, मेरी जो ऑडियंस है, वो भी इसी तरह की होगी। क्योंकि व्यक्ति जैसा खुद होता है ना, दूसरों को भी वैसा ही समझता है। तो मैं भी ऐसे ही समझता हूँ कि आप भी इसी तरह के व्यक्ति हो, जो अपने काम से काम रखते हो, अपने जीवन में व्यस्त रहते हो, किसी के बारे में भला बुरा नहीं बोलते हो, और बोलना नहीं चाहिए। मैं तो अब भी ये बोल रहा हूँ, कोई व्यक्ति मुझे 2-3 साल से भला बुरा बोल रहा है, लेकिन मेरा सब्र देखो कि मैंने आज तक उसको जवाब तक नहीं दिया पलट का, उसका नाम तक नहीं लिया। ये देखो, ये भी एक बहुत बड़े और सब्र और पेशेंस का काम है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यही ख़त्म करता हूँ। कितने लोग सहमत हैं मेरी इस बात से? क्या कभी किसी के खिलाफ किसी प्रकार की कोई तीखी टिप्पणी या कोई भला बुरा नहीं बोलना चाहिए? और आज की इस वीडियो में ये 2 अलग अलग प्रकार के सिक्कों की जानकारी मैंने दी। बताया कि जब ये सिक्के शुरुआत में आए तो कितने महंगे ये सिक्के बिके थे, और जिन लोगों ने खरीदे और आज भी वो उनके एल्बम में रखे तो उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ। तो कोई भी नए प्रकार का सिक्का आए तो उसको खरीदने से पहले काफ़ी बार विचार विमर्श करना चाहिए कि ये सिक्का नुकसान तो नहीं देगा आगे चलकर। आज की इस वीडियो को दोस्तों मैं यही खत्म करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।